बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्मा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल उम्मे उमर में आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले सीरीज़ में हम जो सुनन फ़राइज़ इन तमाम चीज़ों के बारे में ज़िक्र कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीज़ें तफ़सीलन हमने बात की, वो तमाम चीज़ें हमने कंप्लीट की हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि फ़राइज़ एक फ़्लार है, सुनन एक फ़्लार है, मुस्तहिबात एक फ़्लार है, मकरूहात एक फ़्लार है। इन तमाम को जमा करके हम एक बुके है। आज एक ख़ास वीडियो है इसी चीज़ के बारे में। ये वाली मिसाल देने का मकसद ये था कि जो हमने अलग अलग करके वीडियोस बनाए, आज इस वीडियो में सारी चीज़ों का निचोड़ है। फाइनली हमें ये तमाम चीज़ों को जमा करके एक अच्छा सा वज़ू कैसा करना है जो सुन्नतों की भी लिहाज से सही हो, मुस्तहिबात भी उसमें आ जाएं और फ़राइज़ भी शामिल हो जाएं, मकरूह भी ना हो, ऐसा कैसा सही तरीके से वज़ू करें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में ये जानेंगे, इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो थोड़ी ख़ास है। चलिए शुरू करते हैं वज़ू करने का तरीक़ा। सबसे पहले क्या करना है, दिल में ये सोचना है, नियत जिसको बोलते हैं। इंसान अगर इतना सोच ले कि मैं नमाज के लिए या वज़ू कर रहा हूँ या सिर्फ ऐसे ही वज़ू कर रहा हूँ, तब ये इतनी नियत भी काफ़ी हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। तीसरी चीज़, अगर गुस्ल खाने में वज़ू कर रहे हैं तो उल्टा पैर रख के अंदर जाएं। अगर बाहर सिंक की तरफ वज़ू कर रहे हैं तो इसका कोई मसला नहीं है। और चौथी चीज़, क़िबले की तरफ रुख कर लें, क्योंकि सुनन मुस्तहिबात हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो अब मैं इसकी तफसील में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, बस तरीक़ा समझाती जाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फिर। तो ये जो चीज़ है, क़िबले की तरफ रुख कर लें और वज़ू शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से दोनों हाथों को धुल लेना है। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दोनों हाथों को रिस्ट समेत, रिस्ट की जो हड्डी आ रही है ये भीगना है, इसके साथ धोना। रिस्ट के नीचे नहीं आना, रिस्ट के थोड़ा सा ऊपर आ जाए। पहले सीधे हाथ से शुरू करेंगे, अच्छे से दोनों हाथों को धुल लेना है रिस्ट के साथ, मैं जैसे बता रही हूँ ऐसे ही। और यहाँ पर एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, मसाजिद में हो, घर के वॉशरूम्स है, गुस्ल खाने हैं, यहाँ पे एक चीज़ आम होती है। आप अगर देखें, जब नल के नीचे जो सरफेस होता है, अक्सर वो सरफेस है ना ऐसा फ्लैट बना हुआ होता है। अब ये फ्लैट सरफेस में क्या होता है, जैसे ही पानी नीचे गिरता है वो वाला पानी उठ के हमारे ही कपड़ों पे आ जाता है। समझ रहे हैं आप, ये यूजुअली सबके साथ होता होगा। क्योंकि जब नल में वज़ू करते हैं ना, सिंक में वज़ू करें आपका ये मसला नहीं है, क्योंकि सिंक ओवल शेप का होता है, नीचे की तरफ जाता है। अगर छींटे उड़े तो भी सिंक में उड़ के ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे ही वज़ू करने के लिए नल में जाते हैं तो नल का जब पानी होता है नीचे ज़मीन पर गिरता है, तो इमीडिएटली वो वाला पानी अगर नल से डायरेक्ट कपड़े पर गिरता है, नो प्रॉब्लम, वहाँ पे पाक पानी कपड़े पर गिरा, चाहे सारा कपड़ा भीग जाए, यहाँ पे इशू नहीं है। इशू तब है जब वो नल का पानी नीचे गिर रहा है और वही पानी ऊपर हमारी तरफ कपड़े की तरफ आ जा रहा है। जैसे मर्दों में पैंट्स होती हैं, औरतों में इज़ार वगैरह पहने रहती हैं, साड़ी वगैरह पहनी रहती हैं, औरतें बुर्का वगैरह पहनी रहती हैं, जो भी कपड़ा हो, जब ऐसा पानी नीचे से उड़ के कपड़े पर आ जाए तो वो पानी थोड़ी पाक हो जाएगा। नीचे जो पानी गिरा है गुस्ल खाने में तो नजिस पानी है, क्योंकि गुस्ल खाना पता नहीं पाक था कि नहीं था। नीचे पानी गिर के ऊपर जब मेरे कपड़ों पे आ रहा है और नीचे नजासत है तो ऊपर कपड़े पर आ गया और इतना कपड़ा भीग गया, जैसे कि पैंट पहने हैं तो नीचे से पैंट गंदी हो गई तो कपड़ा नजिस हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी ये बहुत सारा लंबा मसला हो जाएगा, कितना कपड़ा गंदा होना है और कैसी नजासत है वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह आगे बहुत सारे वीडियोस बनेंगे तो उसमें तज़किरा करेंगे हम लोग लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए, इस इशू से बचने के लिए नीचे एक बकेट या जग रख देते हैं। अपना तो वज़ू कर लिए, आप लोगों को छींटे नहीं उड़े, हम लोगों को छींटे नहीं उड़े, क्योंकि बकेट है या जग है वो चीज़ हमको छींटे उड़ने से रोक लेती है। तो क्या करते हैं बाज़ लोग, ऐसा वज़ू करके ना पानी फेंक के जग वगैरह रख के आ जाते हैं। अब जो आपके बाद वज़ू करने के लिए जा रहा है,
अगर वो बैठ के वज़ू करे या उसने ये सोचा कि मैं आज नल में वज़ू नहीं करूँगा या मैं जग में वज़ू कर लूँगा, तो आप सोच सकते हैं जिस जग में आप पैर धुल के, हाथ वगैरह धुल के, आप जो माए मुस्तमल आपका यूज़ किया हुआ पानी उसमें गिर रहा था, वो आपने ऐसे ही रख के आ गए और मेरे बाद जाने वाला आदमी उसी पानी को उसने समझा कि जग भीगा है, जग तो साफ़ है, तो उसने एक बार में धुल के उसको यूज़ कर लिया और उसी पानी को उठा के कुल्ली कर रहा है, नाक में ले रहा है। तो कहाँ है हमारी पाकी सफाई? अगर मैंने पाकी सफाई का ध्यान भी रखा है तो दूसरे के हुकूक का क्या हो गया? तो इसलिए ध्यान रखें, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो अच्छी तरीके से उस जग को 3 बार धुल के पाक साफ करके उल्टा करके आना, ताकि दूसरों को मालूम हो कि यूज़ है। फिर जाने वाला, अगर मेरे सामने किसी ने ऐसा किया हुआ तो मैं क्या करूं, जाके सबसे पहले 3 मरतबा उस जग को धुल लूँ, फिर मैं जग में वज़ू कर सकती हूँ। उम्मीद है कि ये वाला मसला आपको समझ में आया हो और माशाल्लाह से आप लोग इस चीज़ को कर भी रहे हैं। ये मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मैं किसी के लिए बोल नहीं रही। अगर कोई अल्लाह तबारक तआला हम में से किसी चीज़ को इसकी वजह से हिदायत दे दे तो ये सौदा खसारे का नहीं है। चलिए इसके बाद इंशाल्लाह आगे चलते हैं। तो क्या करना है, क़िबले की तरफ मुड़ गए, हाथ धुल लिया हमने, अब आ गई कुल्ली करने की बारी। तो कुल्ली सबसे पहले सीधे हाथ में पानी लेंगे और अच्छे से कुल्ली करेंगे। जब कुल्ली कर रहे हैं ना, मुंह में पानी भर लिया, अच्छे से रिंस करना है कि सारा मुंह में जितनी चीज़ जगह है सारे मुंह में पानी पहुंच जाए। अच्छे से रिंस कर लिया, थूक लिया। तो अभी सुन्नत क्या है, मिसवाक है। मिसवाक के बहुत फ़ायदे हैं, साइंटिफिकली बहुत फ़ायदे हैं सेहत के हिसाब से, और सुन्नत के लिहाज से तो फ़ायदे हैं ही हैं, दुनिया और आखिरत दोनों जहां में। तो सुन्नत मिसवाक को ना छोड़ें, इसकी पाबंदी करने की कोशिश करें। अब मिसवाक करने का तरीका क्या है, मिसवाक को हम होल्ड करें। ये मेरे पास पेन रखा हुआ है इधर, तो मैं इसमें बता देती हूँ। अब ये पेन है तो मैं इसको क्या करूँगी, समझिए मिसवाक है, मैंने अच्छे से मिसवाक को धुल लिया। तो ये तरीका होता है मिसवाक पकड़ने का। एक उंगली को नीचे ले लिया मैंने, 3 उंगलियों को ऊपर और अंगूठा नीचे, ऐसा मैं मिसवाक को होल्ड करूँगी। और अक्सर लोग क्या करते हैं, मिसवाक को ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब मिसवाक के ब्रेसल्स थोड़े हार्ड होते हैं ना, जब गम्स में जाके लगते हैं, मसूड़ों में जाके लगते हैं तो मसूड़े डैमेज हो जाते हैं। हालांकि मिसवाक का काम क्या है, दांतों को साफ़ करना, मसूड़ों को वो ऐसे ही पाक साफ़ कर देगा। हम अगर ऊपर नीचे करेंगे तो एक दरख्त की जो टहनी है, एक ब्रांच है मिसवाक मेरे हाथ में, वो मेरे मसूड़ों को, मेरे गम्स को डैमेज कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम मिसवाक लेते हैं ऊपर नीचे नहीं बल्कि ऐसा आगे पीछे करना है, सिर्फ दांत की तरफ। मसूड़ों को डैमेज ना करें बल्कि दांत की तरफ ऐसा करें, या राउंड 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 ऐसा कर लें, गोल 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 घुमा के। सीधे तरफ करना है, यही मिसवाक को बाएं तरफ नहीं करना। एक बार कुल्ली कर ली, सीधे तरफ मिसवाक कर लिए, इसको धुल लेना, फिर दूसरी कुल्ली करना है, फिर उल्टे हाथ की तरफ। ये भी 2 तरीके हैं, वही वाला तरीका, या तो आप ऐसे घस लें या थोड़ा सा राउंड 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 करके मिसवाक कर लें। अब फिर मिसवाक को मैंने धुल लिया, फिर सामने की तरफ एग्जैक्टली सेम पोजीशन में मैंने मिसवाक को किया और मिसवाक को मैंने धुलकर साफ़ सुथरी जगह में रख दिया। मिसवाक का काम ख़त्म। अब शुरू होगा, अगर किसी के पास मिसवाक नहीं है और वो सुन्नत नहीं छोड़ना चाह रहा है, उसके लिए एक ऑप्शन है, वो अपने थंब को इस्तेमाल करे सीधे हाथ तरफ, फिर सीधी उंगली को। इसका मैंने तफसीली जिक्र किया है, आप चाहे तो देख सकते हैं बाकी वीडियोस में। ये जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में देते हैं, इसका मकसद ये है कि अगर हम वहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं आपको, तो यहाँ पे एक जैसा हम लोग नंबर डाल के छोड़ देते हैं, वहाँ पे उसकी तफसीली बात हो रही है। तो इससे मतलब ये है कि आप जाके वहाँ पर देखें, अगर भूल गए हों तो वहाँ पर देखें, या फिर अभी नए हैं हमारी इसी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप पिछली वीडियो से भी रेफ़र कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जिक्र की गई हैं। तो ये हो गया, थंब यूज़ करके, उंगलियों को यूज़ करके अच्छे से कुल्ली कर लिया मैंने। फिर आती है नाक की बारी। नाक में पानी डालना, 1 2 नाक में पानी डालेंगे। जब 2 बार नाक भीग गई अच्छे से, नाक की नर्म हड्डी तक, तो हम लोग क्या करेंगे, उल्टे हाथ से यानी बाएं हाथ की छोटी उंगली से अच्छे से नाक को साफ़ करेंगे। फिर 3rd टाइम नाक में पानी लेके अच्छे से क्लीन कर लिया। 3 चीज़ें ख़त्म हुई। मकरूह हाथ में से है कि नाक को सीधे हाथ से साफ़ करना, नाक को सीधे हाथ से नहीं साफ़ करना क्योंकि मकरूह चीज़ है, कराहियत वाली चीज़ है। अच्छा, यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब चलते हैं चेहरे की तरफ। अब चेहरे का इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ़र्ज़ में से है, यहाँ पे कमी हो गई वज़ू नहीं होगा।
तो इस चीज़ का ध्यान करने के लिए अच्छे से पानी लें, दोनों हाथ में पानी भरें और चेहरे पर धीरे से ऐसा पानी डालना है और अच्छे से चेहरे को मलना है। एकदम ऐसा पानी डालना मकरूह चीज़ है, नापसंदीदा चीज़ है, इस चीज़ को अवॉइड करें। अच्छे से पानी लेके पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान, बता ना एक कट होता है हमारा फेस कट जिसको कहते हैं हम लोग, ये कट के थोड़ा सा बाहर आना पानी, इतना चेहरे को धुलना। अब मैं इसको आसान वे में कैसे बताऊं, अगर मेरे सामने वाले से मैं बात कर रही हूँ, वो जितना मेरा चेहरा देख सकता है उतना तक पानी पहुंचाना। ये दो चीज़ें हैं, आप चाहे तो कौन सा भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से चेहरे को धुल लेना। नथ है तो नथ को हिलाकर, मुस्तहिब में से है, नथ है तो नथ को हिला लें, तो थोड़ा आँख की तरफ वगैरह या पलकों की तरफ थोड़ा अच्छे से पानी पहुंचा के धुल लेना। अब उसके बाद आती है हाथ धुलने की बारी। सीधे हाथ का पहला 3 मरतबा अच्छे से रगड़ रगड़ कर मल मल कर सीधा हाथ धुल लें, फिर उल्टे हाथ धुल लें। उसके बाद सर का मसा करें। अब सर के मसे के बारे में मैंने बताया, चौथाई सर का मसा करना फ़र्ज़ है, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। इसके 2 तरीके भी मैंने बताए हैं, प्लीज़ आप वो वीडियो देख के वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो को शॉर्ट भी रखूँ और पूरा तरीका भी कवर हो जाए। मसा करने के बाद आती है हमारे कानों की बारी। कानों का अच्छे से मसा कर लेना, दोनों उंगलियों से अच्छे से कानों का मसा कर लिया। अब रही गर्दन की मसे की बारी। मुस्तहिब है लेकिन करना तो है। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मसा करते हैं तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाते हैं बाज़ लोग। गर्दन का मसा कहा गया है, गले का मसा नहीं कहा गया है ना। गर्दन कितनी होती है, जिस तरह मैंने कहा फेस किसको कहते हैं, चेहरा किसको कहते हैं, सामने वाला मेरे सामने वाला खड़ा है और मुझे देख रहा हो, जितना उसकी नज़र में मेरा चेहरा नज़र आएगा इसको चेहरा कहते हैं। इसी तरह गर्दन है, पीछे से अगर मुझे कोई देखे तो पीछे से मेरी गर्दन उसको जितनी नज़र आएगी इतनी, इसी को गर्दन कहते हैं। बाकी सारा हिस्सा गला है। तो गर्दन का मसा करने में अभी जब हम लोग सर का मसा करते हैं, हथेली और सामने हथेलियाँ इस्तेमाल हो जाती हैं, 3 फिंगर्स इस्तेमाल होते हैं। कान के मसे में शहादत की उंगली का इस्तेमाल होता है और पीछे कान के मसे में अंगूठे का इस्तेमाल हो जाता है। अब रही पीछे का हिस्सा, इसका क्या करें, ये गर्दन वाले हिस्से में इस्तेमाल होगा। बस इतनी उंगलियों का इतना हिस्सा लेना है और इतना रहेगा और ख़त्म कर देना, यहाँ तक सामने नहीं आना। और मसा ऑलवेज़ एक बार होता है, मसा 3 बार या उससे ज़्यादा बार नहीं होता। मसा ख़त्म हो गया। मसा करने के बाद अच्छे से उंगलियों का खिलाल कर लेना। दूसरे भी 2 तरीके हैं, एक ये कि अच्छे से एक दूसरे में मिला ले, या ये कि अच्छे से उंगलियों का खिलाल कर ले। यहाँ पे मैं एक चीज़ स्किप कर रही हूँ, दुआओं का जो एहतमाम करना है। दुआएं इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो में नवाखिज़ वज़ू के बाद इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि हर चीज़ की चाहे तो आपके पास दुआ है, या वज़ू की जो 3 इम्पॉर्टेंट दुआएं हैं वज़ू शुरू करने से पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़ू के दरमियान पढ़ने वाली दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, व वस्सिअली फ़ी दारी, या अल्लाह मेरे घर को दुनिया में जब तक हैं अल्लाह से मांगें कि वसी घर दे, अच्छा कुशादा घर दे, अपना घर दे। और ये वाली दुआ में है वह वस्सिअली फ़ी दारी, कहते हैं ख़ब्र के घर को, या अल्लाह मेरे ख़ब्र को बहुत वसी फरमा दे, व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। ये हो गई दरमियान की दुआ। और आखिरी वाली दुआ इंशाल्लाह मैं वज़ू के ख़त्म पे ज़िक्र करूँगी। ये दरमियानी दुआ हो गई, हाथों का खिलाल हो गया। अभी पैरों को धुलने वाला मसला है। पैरों को टखनों समेत धुलना, टखने कहते हैं, मैं पिछले भी मैंने कहा था, टखनों समेत धुलना मतलब टखने कहते हैं जो हमारे छोटी वाली हड्डी होती है नीचे की तरफ, अरबी में उसको काप कहते हैं। तो ये उभरा हुआ हिस्सा है, ये हड्डी भीगना, ये फ़र्ज़ है, ठीक। तो अच्छे से पैरों को, पहले सीधे पैर को धुल लेना, फिर उल्टे पैर को धुल लेना, और अगेन पाँव की उंगलियों का भी खिलाल करना। पहली बार में पैर धुल लिया, दूसरी बार में पैर धुल लिया, तीसरी बार में जब धुलना है तो पहले उंगलियों का खिलाल करें, सीधे हाथ से शुरू करें, 1 2 3 4 5, और लास्ट जो टो है उस तरफ आएंगे, फिर यहाँ से अंगूठे से शुरू करें, छोटी वाली उंगली पे ख़त्म करें। यह है पैरों की उंगलियों का खिलाल। पहले सीधा पैर धुलेंगे, फिर उल्टा पैर धुलेंगे। अब दरमियान में बातें नहीं, किसी से मदद नहीं लेना। पूरा वज़ू जब ख़त्म हो जाए
तो आएंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, उंगली से इशारा करके कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। इसका मतलब है गवाही देती हूँ मैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। फिर या अल्लाह अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन, या अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से बना, वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, और मुझे पाक और साफ़ तहारत पसंद वाले लोगों में बना। अब ये मुतत्तहिरीन सहाबा के लिए इस्तेमाल हुआ था, हम उन्हीं में शामिल करने की दुआ मांग रहे हैं। ये दुआ पढ़ के वज़ू ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद आप चाहे तो बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वज़ू का तरीक़ा सारा कंप्लीट हुआ। आपको उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, और अपने आप में इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि हम अपने वज़ू में सुधार लाएं, बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश करें अपने वज़ू को। और इसी उम्मीद के साथ वीडियो एंड कर रही हूँ कि आप सदक़ा जारिया की नीयत से हमारे वीडियो को आगे खूब शेयर करें, और हमारे चैनल, हमारी हिम्मत अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप पहली फुर्सत में हमारी वीडियो देखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।